सामईन कराम, पेश खिदमत है विलियम समरसेट मॉम की मशहूर शॉर्ट स्टोरी रेन का इख्तिसार। शॉर्ट स्टोरी द रेन की समरी से पहले मुसन्निफ विलियम समरसेट का मुख्तसर तारुफ। विलियम समरसेट मॉम 25 जनवरी 1874 में पेरिस में पैदा हुए। आपके वालिद वहाँ बरतानवी सिफारत खाने में काम करते थे। अवाइल उमरी में ही वालदैन का साया सर से उठ गया, इसलिए काफ़ी अरसे तक बड़ी बदहाली में आपकी गुजर बसर हुई। फिर अपनी मेहनत से डॉक्टरी की तालीम हासिल की, लेकिन जनाब लग पड़े अदब की खिदमत करने और भूखों मरने। आपने शादी भी की, लेकिन 1927 में तलाक हो जाने के बाद फिर तन्हा रह गए। रफ्ता रफ्ता आपकी तसानीफ से आपको काफ़ी माकूल आमदनी होने लगी और मरते वक्त आपने वो सारी आमदनी नए अदीबों के नाम लिख दी। सामईन कराम, अब बढ़ते हैं विलियम समरसेट मॉम की मशहूर शॉर्ट स्टोरी द रेन की समरी की जानिब। डॉक्टर मैकफील्ड 2 साल तक मैदान जंग में रहने के बाद अपनी बीवी के साथ जहाज पर सफर कर रहे थे। उन्हें यह सोचकर यकगुना इत्मीनान हो रहा था कि कम से कम 1 बरस तक वो एपिया में सुकून से रह सकेंगे। उस वक्त उनकी उम्र 40 के करीब थी। लंबा पतला जिस्म और सूख कर सुकड़े हुए चेहरे पर एक जख्म का निशान। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता और रुक रुक कर बोलते थे, जिससे फौरन पता चल जाता था कि वो स्कॉटलैंड के बाशिंदे थे। जहाज के इस सफ़र में ही उनकी मुलाकात डेविडसन जोड़े से हुई। मिस्टर डेविडसन पादरी थे। उनका कद काफी लंबा था, गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं और सियाह आंखें अंदर को धसी हुई थीं। उनका मैदान अमल समूआ नामी बड़े जजीरे के शुमाल में उन छोटे छोटे जजीरों में था जो एक दूसरे से काफी दूर थे, और इस वजह से उन्हें अक्सर व बेशतर कश्ती में सफर करना पड़ता था। इनकी अदम मौजूदगी में मिसिस डेविडसन मिशन का काम संभालती थी। मिसेस डेविडसन शौहर के मुकाबले में काफ़ी छोटे कद की खातून थी। अपने भूरे रंग के बालों को वो बड़ी तरतीब से संवारे रखती थी और अपनी नीली आंखों पर हमेशा सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए रहती थी। जहाज पर मिस्टर डेविडसन ने डॉक्टर मैकफील्ड को बताया कि जब उन लोगों ने वहां मिशन का काम शुरू किया था तो इन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वहाँ के बाशिंदों में बहुत ज़्यादा बदअखलाकी और बुराइयां राइज थीं, जिन्हें वो लोग किसी लिहाज से भी बुरा नहीं समझते थे। उनकी शादी की रसूमात निहायत मकरू और घिनौनी थीं, जिनके मुताल्लिक मिसेस डेविडसन ने अलहदगी में मिसेस मैकफील्ड को बताया। क्योंकि निस्वानी हिजाब की वजह से वो डॉक्टर मैकफील्ड को वो सब नहीं बता सकती थी। जिस इलाके में वो लोग काम करते थे उसमें किसी एक लड़की का भी बाइस्मत रहना नामुमकिन था। मिस्टर डेविडसन ने जब इसके असबाब की छानबीन की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इसका वाहिद सबब वहां के बाशिंदों का वो फौहश रक्स था जो वो अक्सर किया करते थे। उन्होंने कोशिश करके इसे बंद करवा दिया। मिसेस डेविडसन ने डॉक्टर मैकफील्ड को यह भी बताया कि मिस्टर डेविडसन अपने मिशन के काम में इस दर्जा मसरूफ रहते हैं कि इन्हें अपने जिस्म जान की भी सुध-बुध नहीं रहती। दूसरे दिन जहाज पीगू बंदरगाह के किनारे जा रुका। जब उनका सामान उतारा जा रहा था, डॉक्टर मैकफील्ड बड़े गौर से वहां के बाशिंदों का जायजा ले रहे थे। उनमें से कई फील पांव के मरीज थे। सब के सब मर्द और औरतें लावा लावा मगरबी जजीरों के बाशिंदों के घास से बने हुए लहंगे पहने हुए थे। कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दूसरे लोगों के साथ डॉक्टर मैकफील्ड, उनकी बीवी और मिसेस डेविडसन भागते हुए एक बचाव की जगह पर जा पहुंचे, जहां जहाज़ों ने लंगर डाल रखे थे। कुछ देर बाद मिस्टर डेविडसन भी वहां आ गए और उन्होंने बताया कि जजीरे के बाशिंदों में खसरे की बीमारी फैली हुई है। जहाज का एक मुलाजिम भी बीमार पड़ गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इतने में उसे एपिया से तार आया कि अभी इस जहाज को एपिया में नहीं आने दिया जाएगा।
इस खबर से डॉक्टर मैकफील के साथ साथ पादरी डेविडसन भी बहुत फिक्रमंद हुए। डॉक्टर मैकफील जल्द अज जल्द एपिया पहुंचना चाहते थे और पादरी डेविडसन इस वजह से फिक्रमंद थे कि वो पिछले 1 बरस से वहां नहीं गए थे और मिशन का काम एक मुकामी पादरी के हाथ में था। मिस्टर डेविडसन को जजीरे के गवर्नर से मालूम हुआ कि वहां का एक ताजिर किराए पर मकान देता है, लिहाजा वो बरसाती पहनकर उस ताजिर के यहाँ पहुंचे। मकान मालिक हॉर्न नस्ल का था और उसकी बीवी वहीं की मुकामी बाशिंदा जो हर वक्त अपने भूरे भूरे बच्चों से घिरी रहती थी। हॉर्न ने उन्हें किराए पर जगह दे दी और वो लोग अपना सामान वहां ले आए। जब डॉक्टर मैकफील अपना सामान संभालने के लिए नीचे अपने केबिन में आए तो उन्हें मालूम हुआ कि मिसेस थॉमसन नामी एक नौजवान औरत ने भी, जो इन्हीं के जहाज में सफर कर रही थी, एक कमरा किराए पर लिया था जिसे उसने मालिक मकान हॉर्न से खूब बहसो मुबाहिसा करके $1 यौमिया पर तय किया था। उसका कमरा नीचे की मंजिल में था। उसकी उम्र तकरीबन 27 बरस की थी। जिस्म भारी था लेकिन उसे बदसूरत नहीं कहा जा सकता था। उस वक्त उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और सर पर चौड़ी सफ़ेद टोपी लगा रखी थी। मिस थॉमसन के साथ स्वान नामी एक आदमी भी था जिसने मकान मालिक हॉर्न से इसकी सिफारिश की थी। किराए के इस मकान में मिस थॉमसन ने डॉक्टर को भी शराब के लिए मदऊ किया, लेकिन डॉक्टर शुक्रिया अदा करके अपना काम करने लगा। अगले दिन जब दूसरे लोग चहलकदमी करके लौटे तो पादरी डेविडसन ने बताया कि उन्होंने गवर्नर से काफ़ी बहस की है, लेकिन शायद इन्हें मज़ीद 15 दिन तक वहां रुकना पड़ेगा। मिस्टर डेविडसन मिशन के काम में इस तरह हो रही ताख़ीर से काफ़ी परेशान थे। शाम को जब सब लोग मिलकर बैठे तो पादरी डेविडसन उन्हें अपनी ज़िंदगी के वाक़यात सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि किस तरह मिसेस डेविडसन से उनकी पहली मुलाकात हुई थी और फिर किस तरह उन्होंने शादी की। उन्होंने अब तक की ज़िंदगी का भी तफसील से जिक्र किया कि जब से वो मियाँ बीवी एक साथ रहकर मिशन का काम कर रहे थे। उस वक्त बारिश हो रही थी और वो ये सब बता रहे थे कि उन्हें ऊंची आवाज़ में एक बाजारी किस्म के गाने की आवाज़ सुनाई दी। नीचे के कमरे में मिस थॉमसन ग्रामोफोन बजा रही थी और कुछ जहाजी शराब पीकर नाच रहे थे और फौहिश गाने गा रहे थे। मिस थॉमसन भी उनका साथ दे रही थी। उस वक्त उन लोगों ने सोचा शायद मिस थॉमसन अपने दोस्तों की दावत कर रही हैं। दूसरे दिन भी जब वो लोग खाना खा रहे थे, नीचे से ग्रामोफोन बजने लगा और कुछ देर बाद बदमस्त जहाजियों के जोरदार कहकहे और भद्दी भद्दी बातें सुनाई देने लगी। ये देखकर मिस्टर डेविडसन को मिस थॉमसन पर शुबा हुआ कि मुमकिन है वो कोई तवाइफ हो और अब वहां से भागकर यहाँ धंधा करना चाहती हो। मिस्टर डेविडसन ने अबूली महल्ले के बारे में बताया था कि वहाँ औरतों के जिस्म का कारोबार निहायत भद्दे ढंग से होता था, लेकिन अब इनके मिशन ने उस महल्ले को मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। मिस्टर डेविडसन नीचे मिस थॉमसन के कमरे में गए, लेकिन वहाँ मिस थॉमसन के आशिकों ने उन्हें बुरी तरह जदोकोप करके कमरे से बाहर धकेल दिया। इन लोगों ने मिस्टर डेविडसन पर शराब का भरा हुआ एक गिलास भी उंडेल दिया। दूसरे दिन मिस थॉमसन ने मिसेस डेविडसन का दोबारा मजाक उड़ाया। शाम को मिस्टर डेविडसन फिर मिस थॉमसन के कमरे में गए और 1 घंटे तक उसे समझाते रहे। उस वक्त भी बारिश हो रही थी। वहां की बारिश की यह खुसूसियत थी कि जब एक बार शुरू हो जाती थी तो फिर कई कई दिन तक रुकने का नाम नहीं लेती थी। मच्छरों की वजह से लोगों का सोना हराम हो जाता था। साल में 300 इंच तक बारिश हो जाती थी। मिस्टर डेविडसन ने डॉक्टर मैकफील को बताया कि उन्होंने मिस थॉमसन को हर तरह से समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। अब इसकी इस्लाह के लिए वो कुव्वत का इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर डेविडसन ने मिस्टर हॉर्न को भी उसे कमरा देने के लिए बुरा भला कहा और मिस्टर हॉर्न ने उनसे वादा किया कि अब मिस थॉमसन के पास कोई शख्स नहीं आएगा। इसके दूसरे दिन की शाम को
जब मिस्टर डेविडसन अपने ज़मानाए तालिबे इल्मी की बातें डॉक्टर मैकफील को सुना रहे थे तो नीचे मिस थॉमसन ग्रामोफोन बजा रही थी। लेकिन आज उसके पास और कोई शख्स नहीं था। मिस थॉमसन रात को देर तक ग्रामोफोन बजाती रही और मिस्टर डेविडसन अपने कमरे में उसके लिए दुआ करते रहे। 2-3 दिन तक कोई खास बात नहीं हुई और इस अरसे में मिस थॉमसन ने अपने लिए कहीं और जगह देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली। इन रातों को मिस थॉमसन बहुत देर तक ग्रामोफोन बजाती रहीं। इतवार के दिन मिस्टर डेविडसन ने हॉर्न से कहा कि आज खुदा के यसु मसीह के आराम और दुआ का दिन है, लिहाजा वो मिस थॉमसन को हिदायत कर दे कि आज रात को वो ग्रामोफोन ना बजाए। हॉर्न की हिदायत पर उस दिन मिस थॉमसन ने ग्रामोफोन नहीं बजाया। इस दौरान में मिस्टर डेविडसन हर रोज गवर्नर से मिलते रहे और मिस थॉमसन के बारे में मालूमात बहम पहुंचाने के साथ साथ इसरार करते रहे कि वो मिस थॉमसन को वहां से चले जाने का हुक्म सादर फरमा दें। पहले तो गवर्नर रजामंद नहीं हुआ, लेकिन बाद में मिस्टर डेविडसन ने उन पर चर्च का जोर देकर उन्हें मजबूर कर दिया। जब मिस थॉमसन को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मिस्टर डेविडसन को बहुत गालियां दी और उनकी बेइज्जती की। मिस्टर डेविडसन ने उससे बड़े पुरसकून लहजे में गुफ्तगू की, लेकिन वो झुल्ला कर नीचे चली गई। गवर्नर ने उसे मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को जाने वाले जहाज से चले जाने का हुक्म दे दिया था। इसके दूसरे दिन हॉर्न डॉक्टर मैकफिल को मिस थॉमसन के कमरे में ले गया और बताया कि इसकी तबीयत खराब है। मिस थॉमसन ने डॉक्टर से मदद की दरखास्त की और कहा कि वो सैन फ्रांसिस्को नहीं जाना चाहती। डॉक्टर ने कोशिश करने का वादा किया। डॉक्टर मैकफिल ने इस सिलसिले में मिस्टर डेविडसन से काफ़ी बहसो मुबाहिसा किया और उसे सिर्फ 15 दिन के लिए और वहां रहने की इजाज़त दिलाना चाहिए, लेकिन मिस्टर डेविडसन इस बात पर राजी नहीं हुए। इसी सिलसिले में डॉक्टर मैकफील गवर्नर से भी मिले, लेकिन उन्हें वहां से भी इजाज़त न मिली। दूसरे दिन खुद मिस थॉमसन मिस्टर डेविडसन से मिली और रो रो कर उनसे दरखास्त करने लगी। उसने मिस्टर डेविडसन को बताया कि वो सैन फ्रांसिस्को नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां उसके घर वाले रहते थे और चूंकि वो तवाइफों की इस्लाही जेल से भागकर आई थी, इसलिए उसे 3 साल की सजा का भी खौफ था। उसने मिस्टर डेविडसन से वादा किया कि अब वो अपना इखलाक सुधार लेगी, लेकिन मिस्टर डेविडसन ने उससे कहा कि उसे वहां से जाना चाहिए और उसे जो सजा मिले उसे बखुशी कबूल करना चाहिए। सिर्फ इसी तरह उसकी रूहानी इस्लाह हो सकेगी। मिस थॉमसन ने हर मुमकिन तरीके से मिस्टर डेविडसन की मिन्नत समाजत की, लेकिन मिस्टर डेविडसन पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। आखिर डॉक्टर का सहारा लेकर वो अपने कमरे में आ गई और तन्हाई में देर तक रोती रही। इधर मिस्टर डेविडसन बाइबल निकालकर सबके साथ मिस थॉमसन की रूहानी इस्लाह के लिए दुआएं करते रहे और फिर जब डॉक्टर मैकफिल नीचे गए तो मिस थॉमसन उस वक्त भी आराम कुर्सी पर बैठी सिसक रही थी। मिस थॉमसन ने डॉक्टर से मिस्टर डेविडसन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मिस्टर डेविडसन के आने पर मिस थॉमसन ने कहा वो बहुत बुरी है और अब अपने गुनाहों का कुफ्फारा अदा करना चाहती है। मिस्टर डेविडसन इस बात से बहुत खुश हुए। डॉक्टर मैकफील और हॉर्न से ये खबर अपनी बीवी को सुनाने के लिए कहकर वो दरवाज़ा बंद करके रात के 2 बजे तक मिस थॉमसन के साथ दुआएं करते रहे। इसके बाद भी अपने कमरे में आकर वो रात भर दुआ में मसरूफ रहे। दूसरे दिन फिर जब डॉक्टर मैकफील मिस थॉमसन को देखने गए तो उसने कल ही की तरह मिस्टर डेविडसन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने बताया कि जब तक मिस्टर डेविडसन उसके पास रहते थे उसे बड़ा सुकून मिलता था। अगले 2 दिनों तक मिस्टर डेविडसन का बेशतर वक्त मिस थॉमसन के साथ दुआ करने में ही सर्फ हुआ। इन दिनों में उन्हें अजीब अजीब किस्म के ख्वाब भी आते रहे। मिस्टर डेविडसन
इस बदनसीब औरत के दिल में छुपी गुनाह की जड़ों को काट काट कर फेंकते जा रहे थे। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहे थे। अब मिस थॉमसन हर वक्त उदास और परेशान रहती थी। अपने कपड़ों तक की उसे सुध नहीं थी और वो काफी देर तक अपने कमरे में टहलती रहती थी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर डेविडसन का सहारा था। वो उनके साथ बाइबल पढ़ती और दुआ करती रहती। मिस्टर डेविडसन को वो एक लम्हे के लिए भी अपने आप से जुदा नहीं करना चाहती थी। इस तमाम अरसे में बारिश भी मुसलसल होती रही थी। सभी मंगलवार का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उस दिन सैन फ्रांसिस्को जाने वाला जहाज आने वाला था। सोमवार की शाम को गवर्नर के दफ्तर का एक आदमी आकर मिस थॉमसन को दूसरे दिन 11 बजे तक तैयार हो जाने के लिए कहकर चला गया। मिस्टर डेविडसन भी उस वक्त उसके साथ थे। मिस्टर डेविडसन को भी थॉमसन के चले जाने की बेहद खुशी थी। सब लोग थक चुके थे, लिहाजा सोने के लिए चले गए। दूसरी सुबह को डॉक्टर मैकफेल अभी सो ही रहे थे कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। हॉर्न उन्हें जगा रहा था। फिर हॉर्न ने उन्हें इशारे से अपने पीछे पीछे आने को कहा। डॉक्टर मैकफेल अपना दवाओं का बैग लेकर उसके पीछे चल पड़ा। उन्होंने समझा शायद मिस थॉमसन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। हॉर्न जो हमेशा जीन का सूट पहनता था, आज लावा लावा पहने हुए था। दोनों नीचे उतरे। बाहर 5 मकामी बाशिंदे खड़े थे। वो सड़क पर आ गए, फिर सड़क पार करके बंदरगाह पर पहुंचे। वहां समंदर के किनारे डॉक्टर ने देखा कि कुछ लोग किसी चीज को घेरे खड़े थे। उन्होंने डॉक्टर को रास्ता दिया और आगे बढ़कर डॉक्टर ने देखा कि पादरी डेविडसन की लाश आधी पानी में और आधी पानी से बाहर पड़ी थी। उनके बाएं हाथ में एक उस्तरा था जिससे उन्होंने अपना गला काट डाला था। लाश एकदम ठंडी हो चुकी थी। डॉक्टर ने पुलिस को इत्तला देने के लिए कहा। और ने डॉक्टर से पूछा कि क्या मिस्टर डेविडसन ने खुदकुशी की है, और डॉक्टर के हाँ कहने पर उसने 2 आदमियों को पुलिस बुलाने के लिए भेज दिया। इधर पुलिस वहां पहुंची। उधर डॉक्टर मैकफेल मिसेस डेविडसन को यह अफसोसनाक खबर सुनाने चले गए। लाश को मुर्दा घर पहुंचा दिया गया। मिसेस डेविडसन तन्हा मुर्दा घर में लाश के पास गई और फिर थोड़ी देर बाद खामोशी से बाहर आ गई। फिर उन्होंने सबसे वापसी चलने के लिए कहा और जब वो लोग मकान के करीब पहुंचे तो इन्हें ग्रामोफोन की करख्त आवाज सुनाई दी जो एक अरसे से खामोश थी। मिस थॉमसन अपने दरवाजे पर खड़ी हंस हंस कर एक मल्लाह से बातें कर रही थी। वो एकदम बदल गई थी। आज उसकी पोशाक भी वैसी थी जैसी पोशाक पहनकर उसने पहले पहल वो मकान किराए पर लिया था, बल्कि आज तो उसने अपने आप को खास तौर पर सजा संवार कर रखा था। जब वो लोग दरवाजे में घुसे तो उसने एक तंजिया कहकहा लगाकर मिसेस डेविडसन के मुंह पर थूक दिया। डॉक्टर ने आगे बढ़कर मिस थॉमसन को कमरे में धकेल दिया और बड़ी सख्ती से उसे ग्रामोफोन बंद करने के लिए कहा। इस पर मिस थॉमसन ने बड़े करख्त लहजे में डॉक्टर से कहा कि वो बगैर इसकी इजाजत के कैसे उसके कमरे में घुस आया है। डॉक्टर ने उसका मतलब पूछा तो मिस थॉमसन ने निहायत नफरत अंगेज लहजे में कहा, तुम मर्द लोग, तुम सब के सब कुत्ते हो, कमीने जलील कुत्ते। डॉक्टर मैकफेल शजदर रह गए और कुछ भी समझ नहीं पाए।